नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अभिशाप। फ़ोन की घंटी बज रही थी। रोहित ने घड़ी देखी। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फ़ोन किया। रोहित को तो काटो खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन वो थका हुआ था तो उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूँगा। पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन किया। मौसा जी को तो उसकी बात सुनकर सांप सा ही सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी। उनसे 6 साल छोटी थी। रोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। रोहित सोच में डूब गया कि माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी माँ बाबूजी का प्यार नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड़ मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। उन्हें स्कूल तो भेजा गया, पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी वो पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी भी शादी हो गई। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। उनका पति तेज तर्रार सास का पुत्र और विधवा बहन का आज्ञाकारी भाई निकला। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह में बोल तो जैसे थे ही नहीं उनके। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से उनका मिलना होता रहता था। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। वो भी बराबर में बैठ सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ में तो नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उसे अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था और मौसी उसे गले लगा लेती थी। मौसी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ बताती हैं, एक बार जब फिर मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है। उस दिन से वो खुश रहने लगी। उन्हें यही लगने लगा था, अब कोई उनका अपना आने वाला है जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। फिर रोशन उनके घर आया। 1 साल बाद ही रानी से उनकी दुनिया में चहचहाट भर गई। सास की चिक चिक, पति का कठोर व्यवहार, नंद की मनमानी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो अपनी खुशी में मगन अब दूसरी दुनिया में ही रहने लगी थी। बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर और बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उसके जॉब में आते ही कर दी। वो अपने घर में खुश थी।
नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वो। कहती थी अब मैं अनाथ हो गई। वो तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा था मैं हूं ना। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था ताकि जब चाहे उससे बात कर सकें। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू घर पर लेकर आई। पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था। भाई भी आवारा था। वो तो हर वक्त घर में डेला डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। मौसी दिन रात काम करती रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर बहुत चक्की रह गई। बोला ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रहती है। पहले अपने माँ बाप, फिर सास और अब बहू। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसलिए शिकायत रहती है कि कुछ समझती ही नहीं हो आप। मौसी घुटकर रह गई। उन्होंने मनी मन फैसला कर लिया था कि अब वो किसी से कुछ नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए तो उनका सबसे कठिन वक्त था। काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के इल्जाम। इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती, इसलिए वही बनाती हैं जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रोशन की बुआ जी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले बहू से पूछकर आती थी क्या खाना है। अगर वो बेटे से ये कहती तो बेटा उन्हें ही झूठा मानता था। उसे भी अब यही लगने लगा था माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता इन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज ही बेटी से मिलने आती और ज्ञान बघाड़ जाती क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उससे पूरा करने को जुटी रहती। कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया। पति ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए कामों में लगी रहती। जिस दिन पोता घर आया, मौसी फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। पर अपना सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने को मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर काम सारा मौसी ही करती। मौसी का शरीर भी टूट गया था, इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रहीं। कल अचानक बेहोश होकर गिर गईं। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। कहा जरा काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। रोशन की बुआ भी कहने लगी शुरू से आदत है इसकी तो नाटक करने की। बहुत रोई मौसी, और कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी। पर उसने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर खुद मिल लेगा, पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर पर आए तो सुना बुआ, बहू और उसकी माँ कह रही थी कुछ किया तो है नहीं आज तक। रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई। घर के लिए बस एक अभिशाप ही रही। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।